एवरीवन। अर्थालंकार के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के 9 भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला भेद है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर हमें विरोध का आभास होता है, अर्थात काव्य में जहां पर विरोध न होते हुए भी हमें विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबते हैं त्यों त्यों उज्जवल होते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें विरोधाभास लग रहा है कि श्याम रंग अर्थात सांवले रंग में डूबकर उज्जवल होते जाते हैं। तो क्या ये तो विरोध दिख रहा है, किंतु वास्तव में क्या है कि श्याम रंग से तात्पर्य है कृष्ण की भक्ति। जो जो कृष्ण की भक्ति में हम डूबते जाते हैं त्यों त्यों हम उज्जवल होते जाते हैं, निर्मल होते जाते हैं, हमारे अंदर के विकार समाप्त होते जाते हैं। तो इस दोहे में विरोध है नहीं, किंतु हमें विरोध का आभास हो रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और नेक्स्ट है अनन्वय अलंकार। काव्य में जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राम से राम, सिया से सिया। यहाँ पर उपमान न होने के कारण राम को राम और सिया को सिया मान लिया गया है, अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। और नेक्स्ट है विभावना अलंकार। काव्य में जहां पर कारण के न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चल लिया जाता है, बिना कानों के सुन लिया जाता है और बिना हाथ के ही विभिन्न प्रकार के कर्म कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बिना कारण के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। और नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो दो मेघ बरस रहे हैं, किंतु मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। यहाँ इतना बड़ा कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। और नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति। काव्य में जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जाती है, अन्य उक्ति के माध्यम से अन्य बात की जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर बिहारी जी भौरा के माध्यम से जय सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि भौरा वह फूल जो कि अभी कली ही है उसे ही विध देगा तो वह कली फूल नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार से आपकी जो नवविवाहिता वधू है वह अभी यौनावस्था को प्राप्त नहीं की है, आप अभी से उस पर इस तरह से आसक्त हो गए हैं, तो आगे आपका क्या होगा। यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। और नेक्स्ट है ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज शब्द का अर्थ होता है बहाना और निंदा का बुराई। तो काव्य में जहां पर स्तुति के बहाने निंदा किया जाता है, वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। यहाँ पर गोपियां उद्धव की निंदा करते हुए कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। वो वास्तव में निंदा कर रही हैं, लेकिन निंदा कैसे कर रही हैं? स्तुति के रूप में। मतलब सामान्य रूप से हमें लग रहा है कि वो उद्धव की स्तुति कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वो उद्धव की स्तुति नहीं करके निंदा कर रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो और तुम हर
हर तरह से ज्ञाता हो, अतः तुम बिना श्री कृष्ण के भक्ति के भी अपना उद्धार कर सकते हो, लेकिन हम गोपियां बिना कृष्ण के अपना उद्धार नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर स्तुति के बहाने निंदा की गई है, अतः यहाँ ब्याज निंदा अलंकार है। और नेक्स्ट है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार ब्याज निंदा अलंकार के ठीक उल्टा होता है। जहां पर निंदा के बहाने स्तुति की जाती है, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, गंगा की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सामान्य अर्थ अगर हम लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कवि गंगा की निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। हे माँ गंगे, तुम क्यों टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हो, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका भी तुम क्यों मंगल कर देती हो। तो यहाँ पर हमें लग रहा है सामान्य अर्थों में कि कवि गंगा की निंदा कर रहे हैं, किंतु कवि गंगा की निंदा नहीं करके गंगा की स्तुति कर रहे हैं कि हे माँ गंगे, तुम इतनी महान हो कि जो दुष्ट व्यक्ति है वह भी अगर आपके जल में स्नान कर लेता है तो आप उसका मंगल कर देती हो, आप उसके पापों को समाप्त कर देती हो। और अगला अलंकार है असंगति अलंकार। काव्य में जहां पर कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये, दई नैय रीति। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दृग उर्जत टूटत कुटुम, नायक और नायिका की आंखें मिलती हैं और परिवार टूट जाता है। मतलब आंखें मिली और परिवार टूट गया, अलग अलग हो गया, उनमें वैमनस्यता हो गई। परत गांठ दुर्जन हिये, दई नैय रीति। प्रेमी और प्रेमिका में तो आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन जो परिवार हैं, दो परिवारों के बीच गांठ पड़ जाता है, दुश्मनी हो जाती है। ये कैसी अनूठी रीति है। तो यहाँ पर कारण कुछ कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और हो रहा है, अतः यहाँ पर असंगति अलंकार है। यहाँ पर हमारा अलंकार चैप्टर का वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।